जोहार नमस्कार। आपको मालूम होना चाहिए 30 तारीख को धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव था, रिज़ल्ट भी उसी दिन था और शायद हम लोग उस दिन थोड़ा-सा बिज़ी थे इसलिए कवर नहीं कर पाए। रिज़ल्ट होने के बाद हम लोग पहुँचे हुए हैं और ये जो धनबाद बार एसोसिएशन का जो चुनाव होता है वो हर 2 साल के बाद होता है। हमारे बगल में जो तस्वीर में जिस फ्रेम में आप जो चेहरे को देख रहे हैं वो विदेश कुमार दा हैं जो 16-18 के बीच में धनबाद बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव रह चुके हैं। इस बार का जो चुनाव का जो रिज़ल्ट है उसको अगर देखिएगा तो जितेंद्र कुमार सिंह वो 596 वोट लाते हैं और विदेश कुमार दा सेकंड पोजीशन पर रहते हैं, 441 वोट लाते हैं। कुल मत जो रहता है, कुल वकीलों का जो मत रहता है वो 1961 वोट पड़ते हैं। क्या चूक रह गई है, कुछ क्या खामियां रह गई है कि सेकंड पोजीशन पर फर्स्ट पोजीशन पर आते आते कितने वोटों से चूक हो गई है, उन सवालों को हम लोग पूछने के लिए विदेश दा के साथ पहुंचे हुए हैं। और जो सवाल जो घूमता है, जो मेरे दिमाग में आ रहा है या दर्शकों के दिमाग में जो सवाल आ रहा है वो सवाल भी हम करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि क्या कैसे चूक रह गई, इतने मेहनत किए, पिछले बार भी मेहनत किए थे, इस बार तो आंकड़ा थोड़ा और ज़्यादा डिफरेंस बढ़ चुका है, कहाँ खामियां रह गई है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे तमाम अधिवक्ताओं को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं और मुझे 441 वोट मिला है, उसके लिए मैं सभी को बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक प्रकार से मैं धनबाद बार का ऋणी बन के रहूँगा। रही बात हार जीत तो बना रहता है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है और हार से विचलित हम होते नहीं हैं। चूँकि मेरा अपना काम करने का तरीका है और अपने तरीके से मैं काम करता हूँ, इस प्रकार से मैं 441 वोट लाया हूँ और जो जीता है उनको भी मैं अभिनंदन करता हूँ। हमारे तमाम विजेता अधिवक्ताओं को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। लेकिन अगर पूरे परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो कुछ चिंताजनक बात भी उभर कर आया है। बार में जिस तरह का चुनाव का जो माहौल आजकल बनने लगा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक की बात है। हमारा वोटर टोटल करीब करीब कितना भी जोड़े हम लोग 1961 वोटर थे और 1961 वोटरों ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया और उसमें से 596 जितेंद्र जी को आया है और बाकी जो है मुझे आया 441, दीपनारायण को आया 328, जया कुमार जी को आया 322, AK नारायण को 58, मेघनाथ रवानी को 155 और रंजीत कुमार साव को 21 और एक और हमारे जो कैंडिडेट थे जावेद जी को आया 22। तो इस हिसाब से हम जब आंकड़े पर जाते हैं तो करीब करीब 1365 वोट जितेंद्र के अगेंस्ट में है। ये जो आंकड़ा है ये बड़ा विचित्र आंकड़ा है और हो सकता है कि लोगों को कुछ अजीब लगे, लेकिन सच्चाई यही है। ये जो आंकड़ा बता रहा है कि जीत जरूर हुआ है, लेकिन 1365 वकीलों का जो मत है वो उनके अगेंस्ट में है। इसलिए ये जो चुनाव है ये एक निश्चित रूप से बार को एक चिंताजनक जगह की ओर थोड़ा सा इशारा कर रहा है, क्योंकि चुनाव लड़ने का भी जो तरीका हमने देखा, ये चुनाव लड़ने का जो सही तरीका नहीं है। आज बार के पदाधिकारी जो चुनाव लड़ते हैं वो विधायकों के पास जाना शुरू कर दिए, वो नेताओं के पास जाना अपना समर्थन जुटाने के लिए। ये बिल्कुल गलत बात है और सबसे बड़ी और चिंताजनक की बात यह है कि पहले मोटा मोटी एक खर्च होता था और अब लाखों में चला गया, 25 लाख 30 लाख का खर्चा। क्यों भाई, किस कारण से आप इतना जी जान से खर्च कर रहे हैं? और पहले जो हम लोगों का जो बैठकें होती थी वो कहीं किसी हॉल में होता था, कहीं विवाह मंडप में हो गया तो कहीं कुछ हो गया, लेकिन अब वो शिफ्ट हो गया बड़े बड़े होटलों में। धनबाद क्लब,
यूनियन क्लब और होटल ताज है, होटल सनशाइन कतरास, ये कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कि इस तरह की जो ताबड़तोड़ खर्च हो रहा है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बार का जो एक गरिमा है उसको हम लोग कहीं ना कहीं क्षति पहुंचाने का काम कर रहे हैं। दूसरों पर कह रहे हैं कि 25 लाख 30 लाख खर्चा किए, तो आप खर्चा आप इतना नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं, कहाँ सकेंगे हम लोग। कितना आपका खर्चा कितना? मेरा कोई खर्चा नहीं है, हमने कोई खर्चा नहीं किया है और हम बड़ा विशुद्ध तरीके से चुनाव लड़ा। पूरा बार जानते हैं कि हमने जो भी कैंपेनिंग किया है कोर्ट परिसर में किया है, एक आध इधर उधर बैठक किया, लेकिन जिस तरह का जो आंकड़ा बाद में आया, ये आंकड़ा से मेरा भी दिमाग भारी हो गया है कि आखिर बार का चुनाव न रह के आखिर ये क्या हो गया कि इस तरह की बातें। और अब भविष्य की जो बातें हैं, ये अब जो पहले हम लोग चुनाव लड़ते थे, चुनाव आया गया खत्म हो गया, उसके बाद क्या है कि न उधर किसका ध्यान नहीं जाता था। 4 साल का हिसाब अभी तक नहीं मिला है, अभी तक पिछले 4 साल का हिसाब बाकी है। और मोटा मोटी यदि कहा जाए तो इसी मुद्दे पर यह चुनाव हुआ, इसी मुद्दे पर चुनाव हुआ कि 4 साल का जो इरेगुलरिटी रहा, जो जितना भी तरह का जो गतिरोध रहा, काम करने का उनका जो तरीका रहा, 4 साल में एक भी जीबी नहीं हुआ, ये सारे लोग जानते हैं। 4 साल में किसी तरह का कोई हिसाब नहीं मिला, बिल्डिंग कैसे बना, क्या बना, नहीं बना, उसका किसी तरह का कोई हिसाब का जिक्र अभी तक नहीं मिला है। और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया कि सब कैंडिडेट का कमोबेश ये मैनिफेस्टो रहा कि 4 साल का जो हिसाब है वो हम लोग देंगे, श्वेत पत्र जारी करेंगे। ये खास करके गोस्वामी जी का और मेरा ये मैंने मैनिफेस्टो में, और हम लोग हर जगह इस बात को अपने भाषणों में बोला है कि जो भी रिजल्ट आएगा, अगर हम लोग जीत के आते हैं तो बार का चुनाव के बाद श्वेत पत्र जारी होगा। ये गोस्वामी जी का वीडियो मेरे पास सुरक्षित है, हमने सुरक्षित रखा है। हमने भी कहा था कि श्वेत पत्र, चूंकि तो हम तो हार गए, लेकिन जो जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा है, जिनका जो मैनिफेस्टो है, हम और हमारे जितने समर्थक और हमारे जितने सकारात्मक सोच के जितने अधिवक्ता सीनियर जूनियर जितने भी हैं, सारा इस चीज को हम लोग देख रहे हैं। इस बार किसी भी कीमत पर आप जिस मुद्दे पर चुनाव लड़े हैं, आपने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, वो एक एक लाइन आपको पूरा करना होगा। बिना जीबी का कोई भी बिल्डिंग को हाथ लगाने नहीं देंगे। बिना जीबी का, बिना जनरल बॉडी के मीटिंग पारित किए आप बड़ा काम नहीं करने देंगे। और अगर बड़ा काम होता है तो इस बार ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल चलने नहीं देंगे, क्योंकि 4 साल जो ठेकेदारी प्रथा चला उसी के अगेंस्ट में ये चुनाव लड़ा गया है। और इसलिए इस बार किसी भी कीमत पर बिना जनरल बॉडी के मीटिंग में किसी भी तरह का बड़ा कदम अगर कोई उठाते हैं तो उसका घोर विरोध होगा। चुनाव के समय एक स्लोगन दे रहे थे, विदेश दा आते नहीं हैं, आएंगे। आप स्लोगन दिए थे कि विदेश दा आएंगे, आते रहेंगे। तो कुछ लोग आपके जो अपोजिशन में वो लोग कह रहे थे कि विदेश दा तो आते ही नहीं है, न्यूज़ में मीडिया में खुल कर कहे थे। तो शायद जीत नहीं पाए, लेकिन आप विदेश दा आएंगे कि नहीं आएंगे? विदेश दा रोज है यहाँ, और विदेश दा थे भी, हैं भी और रहेंगे भी। एक मुद्दा जरूर बनाया था इन लोगों ने। और अगर ये मुद्दा, मैं बार बार बात करता हूँ कि अगर ये मुद्दा इतना कारगर होता तो मैं तीसरा चौथा में मैं रहता, 5वां छठा में मैं रहता, या ये लास्ट में मैं रहता। हर बार मैं ही इनको पीछा करता हूं, इनको दौड़ाने वाला मैं ही हूं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ये इन लोगों की जीत मैं इसको कतई नहीं मानूंगा, ये मैनेजमेंट की जीत है मेरे हिसाब से। लेकिन फिर भी जो मैंडेट है आपको स्वीकार करना है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। अंतर इस बार काफी ज्यादा है, पिछले बार 130 से रहता है। वो है, हम भी तो स्पष्ट है, तो पहले ही बोल दिए। अंतर जो भी है आपके सामने है। और इस अंतर का जो कारण मैं आपको बता दिया। कारण आज सारे अधिवक्ता पछता रहे हैं, सबको पछतावा हो रहा है आखिर हुआ क्या। लेकिन जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, ये एक बड़ी अहम बात है कि जो जिस मुद्दे पर चुनाव लड़ा है उस मुद्दे पर उनको कायम रहना पड़ेगा। और इस बार मैं पहले भी कहा कि बार में एक मजबूत विपक्ष नजर आएगा 100%। और जो विदेश दा आते नहीं, इसका भी जवाब मिलेगा।
आम चुनाव में जैसे खर्च करना पड़ता है, उसमें वकीलों अधिवक्ताओं को भी उस तरह का खर्च करना पड़ रहा आज के समय में। वकील भी इतना ये इतना कोई अब नुका छुपा कोई बात नहीं रहा। पहले चुनाव में लोग करते बिल्कुल बिल्कुल हमें इसी बात, पहले हम लोग इस बात पर ध्यान देते थे कि बार की बात जो है सो बाहर नहीं जाए। इस बात पर हम लोग बहुत ध्यान देते थे कि बार का जो भी बात हो बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब ये कोई नुका छुपा बात नहीं रह गया और हमको लगता है कि ये समय आ गया कि इस पर खुलकर बात करनी चाहिए और इस पर बार काउंसिल ऑफ स्टेट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया और इवन हाई कोर्ट को भी ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर बार का चुनाव में इतना खर्च क्यों होता है। इस पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है और बार के चुनाव में भी एक मॉडल रूल और एक जो आचार संहिता सख्ती से लागू होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं एक और बात करना चाहता हूं, जो चुनाव कमेटी का यहाँ जो गठन हुआ था उस पर भी बहुत गंभीर आरोप लगा है। चुनाव कमेटी का भी काम जो है सो पक्षपातपूर्ण रहा, चूँकि ऐसा भी सुनने को आया है कि जो नॉन प्रैक्टिशनर है उसी ने आके पूरा गेम चेंज किया, उनको लाया गया, उन्हें अपने तरह से समझाया गया और कुछ ऐसा भी हुआ है, ऐसे भी हमारे संज्ञान में आया है कि मेरा आई कार्ड लेके आप चले गए, उनका आई कार्ड लेके वो चले गए, आई कार्ड का ढंग से सत्यापन नहीं हुआ। एक मुद्दा ये भी है। चूंकि मैं ये मानता हूं कि बार की बात हमारा है, हमारा परिवार का बात है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। सारा कुछ मीडिया में आने लगे और इसी हिसाब से मुझे लगता है कि अब खुलकर बात करने का समय है, क्योंकि ये हमारा अपना संगठन है, परिवार है और ऐसे परिवार में इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। किसी का भी पक्षपातपूर्ण रवैया से बार का गरिमा को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा है। बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं आप। सच्चाई है, सच्चाई है, ये हम नहीं लगा रहे हैं, और भी अधिवक्ता है वो भी लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक चुनाव कमेटी ने अपना हिसाब नहीं दिया है। मैं उनसे मांग करता हूं कि वो भी अपना हिसाब दे कि आपने कितना खर्च किया चुनाव में और किस तरीके से खर्च किया। और चुनाव का एक और मुद्दा था कि हमारे यहाँ एक रवि सिन्हा बोलकर एक ठेकेदार है, चुनाव का एक ये मुद्दा है। अब ये देखना है कि रवि सिन्हा जी यहाँ रहते हैं या उन्हीं से फिर काम होता है। चूंकि गोस्वामी जी का हो चाहे और भी जितने प्रेसिडेंट में चुनाव लड़े थे, सबका यही मानना था कि रवीश जी को यहाँ से हम लोग हटाएंगे, रवीश को यहाँ रखना नहीं, रवीश सिन्हा को यहाँ रखना नहीं है। लेकिन अब ये भी एक देखने लायक बात है कि रवीश सिन्हा ही ठेकेदारी करेंगे या बार का काम टेंडर से होगा या ट्रांसपेरेंसी आएगा या पहले ही कहानी दोहराया जाएगा। यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये चुनाव 4 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव था। प्रेसिडेंट का बदलाव हुआ, महासचिव में कोई बदलाव नहीं हुआ। प्रेसिडेंट का मुद्दा अलग है, प्रेसिडेंट का अलग मुद्दा से चुनाव लड़के वो जीते हैं। तो अब जो देखने लायक बात ये होगी कि महासचिव अपना एजेंडा कैसे पूरा करेंगे और अध्यक्ष हमारे अपना एजेंडा कैसे पूरा करेंगे। क्योंकि एजेंडा साफ सुथरा रहा है कि एजेंडा ये था कि 4 साल का हिसाब चाहिए, पिछला 4 साल का हिसाब चाहिए। ये हमारे वर्तमान जीते हुए जो गोस्वामी जी हैं, ये 4 साल का हिसाब हम लोगों को दिखा पाते हैं या नहीं पाते हैं, ये बहुत मायने रखता है। क्योंकि उनका भी वीडियो मेरे पास है, उनका भी कई जगह जितने भी मीटिंग्स हुए हैं, जितने जगह पे उन्होंने अपना बात रखे हैं, मैक्सिमम जगह में उन्होंने कहा है कि श्वेत पत्र जारी करेंगे। मैं उनसे मांग करता हूं कि श्वेत पत्र जल्द से जल्द जारी करें। ये उनका चुनावी एजेंडा में से रहा। दूसरा चुनावी एजेंडा, सबसे बड़ी बात यह है कि दुर्गा पूजा में महासचिव का एजेंडा था, वो मेरे पास है, वो हम आपको दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक दुर्गा पूजा में 6,000 रुपया सम्मान राशि के रूप में दिया जाएगा। वो इस दुर्गा पूजा में जल्द से जल्द सभी अधिवक्ता जितने वोटर्स हैं, अभी 6,000 रुपया उनको देना है। अब ये भी एक देखने की बात है, उनको 6,000 रुपया हर हाल में देना है। क्योंकि अगर ये बात मैं बोल के हुआ जाता तो एक बात होता कि भाई बार में कितना फंड है हमको नहीं पता। वो वर्तमान में थे और वो रह के उनको पता होना चाहिए कि कितना बार में फंड बचा है, कितना आप खर्च किए, कितना क्या किए, उनको सब कुछ पता था। इसके बावजूद वो जब 6,000 रुपया अपने मैनिफेस्टो में दिखाया है तो उनको 6,000 रुपया हर हाल में हमारे प्रत्येक अधिवक्ता को देना चाहिए।
और टोटल वोटर 1961 सबको 6000 देना। सबको 6000 देना है टोटल वोटर। 1961 में से और भी दो कुछ इधर उधर और भी हो सकते सबको हैं। 6000 दुर्गा पूजा में। जितने अधिवक्ताओं का वोटर लिस्ट में नाम है, जो जो वोटर हैं, घोषणा पत्र में दिए थे, घोषणा पत्र में दिया हुआ है, उनको 6000 रुपया हर हाल में उनको देना है। और मुद्दा ये भी रहा इस चुनाव में कि जो पिछले कमेटी के द्वारा जो 4 साल रहे, उनके द्वारा जो चेंबर्स अलॉटमेंट हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा विसंगति है, उसको भी सुधारने की बात एजेंडा में है। और किस अवस्था में कैसे किसको कितना दिया, किस हालात में दिया गया, ये सब का भी रिकॉर्ड जारी करना चाहिए वर्तमान अध्यक्ष महोदय को। ये सब देखने की बात है कि अभी आगे आगे होता क्या है। 2200 कुछ वोटर है, सबको 6000 रुपया चाहिए।